सो अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोग कैसे हैं। सो आज हम लोग उसी पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जो हमने शुरू किया था, चैप्टर नंबर 4, और जिसका नाम है मोशन इन ए प्लेन, और जिसको बहुत लोग किस नाम से जानते हैं, वेक्टर के नाम से। आज हम लोग उसी लेक्चर में आगे बढ़ते हैं कि वेक्टर, हमने आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया था कि वेक्टर का हम कैसे उपयोग करते हैं, वेक्टर टर्म की उपयोगिता हमें क्यों ज़रूरत पड़ी वेक्टर की, ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। और आप लोग देखेंगे उसमें हमने बताया था कि मोशन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, और जब कोई मोशन प्लेन में होता है तो वहाँ पर हमें वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। आज हम लोग जानेंगे दो टर्म का डिफिनीशन, एक टर्म है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा टर्म है स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले आज हम लोग इस कुछ डिफरेंस दिया हुआ है और इसके बारे में बात करते हैं और आज जानते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। सो लेट्स बी स्टार्ट। सबसे पहला देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा क्लास 11th में ही, एक चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, वहाँ पर ये टर्म बहुत इस्तेमाल होता है, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। बल्कि ये चैप्टर वहीं से शुरू ही किया जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसको ही बता के स्टार्ट किया जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, तो ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी में वर्क आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है। अब उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी स्केलर होती है और कुछ क्वांटिटी वेक्टर होती है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे, अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, केवल और केवल जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। या फिर हम और इसी के बारे में जानते हैं, स्केलर क्वांटिटी में हमने क्या लिखा है, इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम आसान भाषा में कहें कि फिजिकल क्वांटिटी और क्या हो सकता है, तो वी कैन से इट हैव ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके पास केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड ही होता है इस स्केलर क्वांटिटी के पास। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जो हमको इस चैप्टर में आगे इसी के बारे में डीपली स्टडी करना है। अब हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटी विच है बोथ, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास दोनों हो, क्या, एक मैग्नीट्यूड हो और दूसरा डायरेक्शन हो, और तीसरा क्या हो, एंड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ये तीनों चीज़ें होल्ड करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको सिंपल वर्ड्स में क्या डिफाइन कर सकते हैं, इट हैव ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, इट हैव ओनली डायरेक्शन एंड ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरा और सबसे जरूरी पार्ट क्या, वेक्टर का एडिशन, ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये होल्ड करना चाहिए। अब आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि वेक्टर एडिशन क्या है, इसको हम अभी आगे बताएंगे इसी वीडियो में ही कि वेक्टर एडिशन क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ऐड अकॉर्डिंग टू, तीसरा और सबसे ज़रूरी पार्ट है कि ऐड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा एंड ऐड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसको हम, इसका जब भी सेम करेंगे वेक्टर क्वांटिटी का, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे और यहाँ पर हम ऑर्डिनरी रूल अलजेब्रा से ही इसको ऐड कर देंगे। तो इसको आप लोग नोट्स बनाइए कॉपी में और इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए इसमें हम जैसे अगर हम स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल देते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, मास। मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और क्या स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा, स्पीड। स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसको केवल किस चीज़ की आवश्यकता होती है, इसको केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम मास की बात करें तो मास को हम कैसे कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। इसको ज़रा समझिएगा। मान लीजिए आप बाज़ार में गए और आपने बाज़ार में कोई सामान खरीदा, और मान लीजिए कोई सामान में आपने 2 किलो चीनी या 1 किलो सब्जी खरीद लिया।
और फिर आप दोबारा बाज़ार गए, फिर से आपने यही सामान खरीद लिया। फिर आप जब घर लौट कर आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कितना सामान, आपने टोटल कितना सामान खरीदा या कितने किलो चीज़ें खरीदी। तो आप क्या बताएंगे? 2 + 2। तो हम यहाँ पर बता देंगे कि 2 + 2 किसके बराबर हो जाएगा? 4 किलो। तो हमने कितना सामान खरीदा? टोटल 4 किलो। अब इसके लिए किसी भी डायरेक्शन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, और हम क्या कह देंगे यहाँ से? एक्सेट्रा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि वेक्टर एडिशन में इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे। तो वेक्टर में क्या होता है कि जैसे अगर आप मान लीजिए अपने स्कूल से, आप अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो जब आप अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं तो आपके घर और स्कूल में एक सबसे छोटा रास्ता होगा। जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसको हम कहते हैं कि स्पेशल टर्म के नाम से जानते हैं, और उसको क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और उस सबसे छोटे रास्ते को बताने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब आप जिसको भी बताएंगे तो उसको आप ये बताएंगे कि आप अगर इस दिशा से होकर जाएंगे तो हमारा स्कूल क्या होगा? सबसे नज़दीक होगा। ये हो गया। इसके बाद और अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी हो गया, और उसके बाद फोर्स और एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। अब यहाँ पर हम एक बात नोट करके लिखेंगे। नोट करके लिखने वाली बात क्या है कि ऑल वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डायरेक्शन। सभी वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होगा। ये बात आप लोग जान रहे हैं, और ये बात सही भी है कि हर एक वेक्टर क्वांटिटी के पास अपना अपना डायरेक्शन होता है। बट लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि ऑल क्वांटिटीज़ डैट हैव डायरेक्शन, ऐसी सभी क्वांटिटीज़ जिनके पास डायरेक्शन होगा वो वेक्टर हो या ना हो, ये कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है। तो नोट करने वाली बात ये है कि ऐसी सभी क्वांटिटीज़ जिनके पास डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएंगे? वेक्टर होंगे। लेकिन ऑल क्वांटिटीज़ जो वेक्टर क्वांटिटी हो वो क्या हो जाएंगे? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगे जिनके पास डायरेक्शन होगा। लेकिन ऐसी सभी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन हो वो वेक्टर हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दीज फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। इसी वजह से ऐसी क्वांटिटीज़ क्या हो जाएंगे? ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएंगे। जबकि इसके पास क्या होता है? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, उसके बावजूद ऐसी क्वांटिटीज़ क्या हो जाएंगे? वेक्टर नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बस एक लॉ नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये हो गया। अब जैसे आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वास्तव में है क्या? तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अगर हम बात करें तो मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई लड़का है, और वो लड़का अगर मान लीजिए 4 मीटर ईस्ट में गया और फिर 3 मीटर ईस्ट में गया, तो इसमें इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? मान लीजिए ये 4 मीटर लड़का ईस्ट में गया और फिर वो 3 मीटर ईस्ट में गया, तो इसमें इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? हम जनरली क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। और फिर मान लीजिए हम एक और उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कोई लड़का है वो 3 मीटर ईस्ट में गया और 4 मीटर नॉर्थ में गया। अब इसके बीच में कितना बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको हम दिखा देंगे 5 मीटर। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि 4 + 3, यहाँ पर भी देखिए 4 + 3 किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया। और यहाँ पर 4 + 3 7 के बराबर आ गया। अब हम अगर बात करें कि एक लड़का है कि 4 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है और फिर एक लड़का है वो 3 मीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर अब हम ऐड तो करेंगे लेकिन अब डायरेक्शन माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 1। तो हम देख रहे हैं कि एक बार हम 4 + 3 करें 7 आ रहा है, एक बार 4 + 3 करें 5 आ रहा है, और एक बार 4 + 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें अंतर क्या पता चल रहा है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ में
जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी वो उसका एडिशन डिपेंड करता है दो वेक्टर के बीच का एंगल। मतलब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट हमने नाम दे दिया है और ये क्या हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये क्या होते हैं, ऑल 4 डायरेक्शन हैं। यहाँ पर ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को ऐड किया गया तो हमें एक बार 7 मिला। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को ऐड किया गया तो हमें कितना मिला, ये 5 मिल गया। कैसे, बाई पीजीटी से। यहाँ पर एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल, यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री, और यहाँ पर थीटा कितना है, 180 डिग्री। तो हमने देखा कि जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारा वेक्टर एडिशन भी चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे दो एंगल चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे आंसर भी हमारा चेंज हो जा रहा है, और यही क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है। अब कुछ लोग इस इलेक्ट्रिक करंट को और एक नाम से, और एक क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, जिस क्वांटिटी का नाम होता है टेंसर। हम इसको इलेक्ट्रिक करंट को एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर टेंसर क्या होता है, तो टेंसर क्वांटिटी के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्या होता है। दो फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ना स्पेसिफिक डायरेक्शन हो और ना ही, और हर एक डायरेक्शन का अलग अलग डिफरेंट वैल्यू हो जाए, इन डिफरेंट डायरेक्शन ओरिएंटेशन आर कॉल्ड टेंसर। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो और हर एक डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेंसर क्वांटिटी कहेंगे। और ये टेंसर क्वांटिटी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है।